गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल और खुदावंद के फजलो करम से आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो मैं जो आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ एक बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके, जो हमारे अक्सर बहन भाइयों की फरमाइश थी और मुझे मैसेजेस आए कि आप गोभी वाले पराठे लेकर आए। तो मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ गोभी वाले पराठे लेके, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने गोभी बनाई थी। तो उसको अभी मैंने अपने मुताबिक जितना मुझे उसको मैश करना था, आप देख सकते हैं मैंने उसको मैश कर लिया है। और इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है, और जो चीज़ें मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड करने वाली हूँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये देखिए इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ हैं, थोड़ी से प्याज है। और अगर क्योंकि गोभी बादी होती है, तो अगर किसी को बादी का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अदरक की बारीक कतलियाँ काट के रखें, और आप पराठे के दौरान जब हम उसको बनाते हैं तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। वैसे तो मैं गोभी में काफ़ी जब पकाती हूँ गोभी में काफ़ी ज़्यादा अदरक डालती हूँ। तो ये मैंने छोटे छोटे पेड़े करके रखे हुए हैं, ये इस साइज़ के किए हुए हैं। तो आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं, मज़ीद इसको छोटा बना सकते हैं। तो चले लेट्स स्टार्ट नाउ। जी व्यूवर्स, मैंने ये देखें इसको बेल लिया है दो हिस्सों को। अब इसके अंदर मैं अच्छा, गोभी आपकी गरम कभी भी ना हो। आपने जब गोभी को इसमें आपने डालना है तो गोभी ठंडी हो। जितनी आपने खानी है आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमें तो अच्छी लगती है ज़्यादा, तो हम अपने हिसाब से डालेंगे एज़ यू विश, कि आपने कितनी आपको पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं। अब घर में बच्चे तो नहीं खाते ग्रीन चिलीज़, जो बड़े खाते हैं आप उसमें ये एडिट कर सकते हैं। और अगर किसी को हरा प्याज पसंद है आप, खैर ये हरा वो था, इसके ग्रीन वाला हिस्सा तो नहीं मैंने डाला, लेकिन मैंने वाइट को बारीक चॉप कर लिया। तो अगर आपको ये पसंद है आप इसको इस तरह एडिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास अदरक हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसमें अदरक भी एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर रखा हमने, इसको साइडों से अच्छी तरह इसको हमने दबा लिया। जब हम पेड़े करके रखते हैं तो हमारा आटा तकरीबन ढीला हो जाता है, तो हमें इसको इतना बेलने की ज़रूरत नहीं है। इसको आहिस्ता हाथों से हम ऐसे करते हुए, तवा मेरा गर्म हो चुका है। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे साइज़ के बना सकते हैं, बड़े के बना सकते हैं। चलने दे। एक नॉर्मल सी आंच आप इसको करें ताकि अच्छी तरह। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चों को देसी घी के पराठे पसंद है, तो मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पराठे जो होते हैं वो हमेशा घी के अच्छे लगते हैं, ऑयल के नहीं। और इसको स्लो आंच पे आप आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे पका सकते हैं ताकि ये फटे ना। और घी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, देसी घी की तो अपनी ही बात है। व्यूअर्स, मैं हमेशा गोभी ज़्यादा बना लेती हूँ। मैं इसलिए बनाती हूँ कि नेक्स्ट डे मैं उसके पराठे जो है वो बना सकूँ। देखिए मैं इसको स्लो आग पे साइडें जो है, ख़ास तौर पे साइडों पे मैं ज़्यादा तवज्जो कर रही हूँ, साइडें भून रही हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे गैस की इस इलाके में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से हमें ये छोटा सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। बड़ा भी है लेकिन छोटा यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, इजीली जाके गैस डलवानी पड़ती है।
जी व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने पराठा बना लिया। बहुत ही लजीज किस्म का। बच्चे क्योंकि अभी रेडी नहीं है वीडियो में आने के लिए, तो मैंने कहा मैं आज खुद ही, अच्छा मैं इसको चाय के साथ खा रही हूँ और इसमें मैं कोई मज़ीद एडिटिंग नहीं कर रही, ना कोई केचप के साथ। आप खा सकते हैं इफ़ यू लाइक केचप, मायोनेज़, कुछ भी किसी किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं खाना चाह रही क्योंकि सब्ज़ी जब हम पकाते हैं उसके अंदर प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, दुनिया की हर चीज़ हमने उसमें डाली होती है। तो बस ये आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अपने मुताबिक, मुझे अच्छी लगती थी हरी मिर्चें भी और प्याज भी, तो मैं आपको इसको खा के अच्छा सा चाय के सिप के साथ, क्योंकि मुझे चाय के साथ ही ये पराठा अच्छा लगता है। मुझे व्यूवर्स बहुत ही लजीज, और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक इसलिए ऐड किया था कि जब हम रोटी में डालते हैं सालन तो नमक उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत मज़ेदार। तो व्यूवर्स आप इसको लाजमी ट्राई करें, और हमारे पंजाबी बहन भाई तो जितने भी हैं वो तो बहुत पसंद करते हैं। हमारे बाहर वाले जो हैं, इफ़ यू लाइक सो आप उसमें काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। अगर रेड चिलीज़ नहीं खाते आप इसको लाजमी काली मिर्च ऐड करके खाएं, पर खाएं ज़रूर। ज़िंदगी में हर चीज़ का टेस्ट आना चाहिए आपको, और खाना भी चाहिए, और साथ गर्म चाय का अपना ही मज़ा है। तो व्यूवर्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।